ये हमें जाम करने पे मजबूर किया गया है। ये सरकार द्वारा आज से 20-25 दिन पहले एक नोटिस आया था कि ये जो बस्ती बसी हुई है झड़ोदा कला और झड़ोदा माजरा और ये संगम विहार, ये किसी पाकिस्तानी का ज़मीन है। बरसों से यहाँ 30-40 साल से 35 साल से 20 साल से 25 साल से लोग रह रहे हैं, रजिस्ट्री करा रखे हैं अपने पैसे से, ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई से इन्होंने अपना घर मकान खरीदा है। अचानक एक जिन निकल के आता है कि ये पाकिस्तानी आदमी का घर है, ये पाकिस्तानी आदमी का ज़मीन है। ठीक है जी, उसका कोई ऐसा बाउंड्री नहीं था, ऐसा कोई मार्क नहीं था जिससे पहचान आए कि भाई ये किसी को अलॉट किया गया है। पब्लिक ने खरीदता गया। यहाँ पर 5 लाख पब्लिक के सर से छत छीनने की पूरी योजना बनाई गई है। अभी 2-3 दिन पहले यानी कि दिवाली से 1 दिन पहले की बात है, एक नोटिस आया है कि 19 तारीख तक अपना घर खाली कर दीजिए वरना 20 तारीख को आपके घर पे बुलडोजर चलेगी। ये कहाँ के न्याय है? और ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट है। अब उच्च न्यायालय ने हमारा यहाँ पे रहने वाले लोगों के हालात नहीं देखा कि यहाँ पे 5-5 मंजिल 4-4 मंजिल बना के लोग रह रहे हैं, उनको हम बेघर करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? 40 साल आपको इस आंदोलन से फायदा होगा या आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था? देखिए, हम तो कर रहे हैं दोनों ही काम। हमारे वकील जो हैं वो हाईकोर्ट में अपील करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन चूँकि बंद भी है ना, अभी बंद का माहौल है और इसी बीच में ये 20 तारीख को हमारे घरों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। फोर्स लाया जा रहा है, बुलडोजर हमारे आसपास कॉलोनियों के आसपास तैनात किया जा रहा है। इससे हमें शंका हो रही है कि बहुत जल्द हमारे घरों को तोड़ दिया जाएगा। ये देखिए सर, हम आपको इतना बता देते हैं, घर टूट जाएगा, कॉलोनी टूट जाएगी, लेकिन हम घर से कॉलोनी से निकलेंगे नहीं, घर के अंदर ही दफन हो जाएंगे। हमें कुचल दे, बुलडोजर आके हमारे ऊपर चढ़ जाए, वो मंजूर है। क्योंकि सर, जो आदमी अपने पूरी ज़िंदगी लगा के गाढ़ी कमाई से अपना एक छत बनाया हो बच्चों के लिए, अगर वही छिन जाएगा तो हम जी के क्या करेंगे? इस बुढ़ापे में हम दोबारा तो नौकरी करने जाएंगे नहीं। मेरा ही ले लीजिए, मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। अब दोबारा हमें तो सरकार नौकरी देगी नहीं कि मैं कमा के अपने बच्चों का घर बनाऊँगा, घर खरीदूँगा। तो हमारे ज़िंदगी भर की पूंजी हमारी लगी हुई है और हमने ज़मीन खरीद के बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमने जमुना का ज़मीन पे बना दिया, रेलवे के ज़मीन पे बना दिया, किसी सरकारी ज़मीन पे बना दिया। बजाबते हमने ज़मीन खरीदा है। सबसे बड़ी बात, सरकार की फैलेरी देखिए, इसी ज़मीन में हमने डेड विल भी करवाया हुआ है, जो इनके रजिस्ट्रार करते हैं और इनके रजिस्ट्रार सरकारी ओहदे पे बैठे हुए ऑफिसर हैं। इन्होंने रजिस्ट्रार ने हमारा विल किया, उस समय क्यों नहीं मना किया कि सर ये खेसरा नंबर इतना तो आपका है ही नहीं, ये तो किसी पाकिस्तानी आदमी को अलॉट किया गया है। उन्होंने क्यों किया हमारा विल? हमें तो ये भरोसा हो गया। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें सरकारी सारी सुविधाएं दी गई, हॉस्पिटल की, स्कूल की, बिजली की, पानी की, हर तरह की सुविधा क्यों दिया गया? उसी समय मना कर देते कि भाई आप तो आप सरकारी ज़मीन पे आके बसे हुए हो, आप मत रहो। 40 साल हो गया, 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और अचानक एकदम से जिन निकल के आया। ये देखिए सर, जहाँ तक यहाँ की पब्लिक को लग रही है ये एक रणनीति है। 1700 कॉलोनियों को जो ये अप्रूव्ड कराने की बात कर रहे थे और बैनर लगाए फिर रहे थे लोग कि ये अप्रूव्ड हो जाएगा, वो गलत था। ये अप्रूव्ड करने की नहीं, ये 1700 कॉलोनियों को खाली कराने का एक नया शुरुआत है और ये संगम विहार और झड़ोदा से शुरू हुआ है, ये शुरुआत है। दूसरी बात, एक पाकिस्तानी व्यक्ति देने के लिए यहाँ 5 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान में हो रहा है, कोई दूसरे कंट्री में नहीं हो रहा है। ये जो लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन रिश्तेदार हैं आपके? अचानक कहाँ से आ गए? और आए थे तो पहले से आपने उसका एक्वायर क्यों नहीं किया था, घेरा क्यों नहीं था उस ज़मीन को? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सरकार का ज़मीन है? जब हमें ये पता नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूट ज़मीन है, हमें कैसे पता लगेगा? विवादित ज़मीन कैसे पता लगेगा? कोई बोर्ड लगाए होते, ऐसा भी नहीं है। यानी कि आप चाहते हो कि यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक आके बसे और हिंदुस्तानी नेपाल चला जाए। हम मांग कर रहे हैं सरकार से और माननीय न्यायालय से कि इस ऑर्डर को बहुत जल्द से जल्द इसको वापस लिया जाए। ये इतने लोगों के, इतने गरीब लोगों के घर को ना उजाड़ा जाए, इनके छत ना छीना जाए। चिड़िया का घोंसला जब छीन लोगे तो चिड़िया जिएगी किस लिए? हम मर जाएंगे, यहीं दफन हो जाएंगे सर।